22 साल बाद सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसलाकुन मार्के में पाकिस्तानी पेसर छा गए। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन एक बार फिर मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। पूरी टीम 140 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 141 रन का हदफ दे दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन बॉम में ऑपरेशन 6 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दी गए। ऑपरेशन में 6 खवारिज जख्मी भी हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक खवारिज से असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO रेलवे की मुद्दत में CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर एक्ट की दफात शामिल। हमलावर ने 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद का बैग बांधा था। हमलावर के जिस्मानी आज़ाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। कोयटा धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, अस्करी और सिविल हुक्काम और बड़ी तादाद की भी शिरकत। नमाज जनाजे के बाद आर्मी चीफ का CMH का कोयटा का दौरा, धमाके के जख्मियों से मुलाकात, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़म का इरादा। जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल को कल से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। गुज़िश्ता रोज खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए। 10 की हालत तशवीशनाक है। हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था जिसमें शहरियों को भी निशाना बनाया गया। कमिश्नर कोयटा का बयान। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकश हमलावर की तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्द मोहम्मद रफीक ने अमरीकी साख की M4 राइफल उठाई है जो अफगानिस्तान में खरीदी जा सकती है। यूनिफॉर्म S8 मैगजीन कोर, एमुनेशन, मैगजीन जैकेट और टेपी अमरीकी साख्ता है। तस्वीर और तफसीलात BLA ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पंजाब में स्मोक की खौफनाक सूरत हाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर-ए-फहरिस्त, मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। आंखों में इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। स्मोक के बाइस पंजाब में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक का एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे खत्ते का इंसानी मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें। पंजाब धुंध और स्मोक हादसात का भी बाइस बनने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। गोजरा में ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बखर में बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। मुतासरा बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। अवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। जेनेवा की ताज़ा हवाओं में घूमना अवाम से मजाक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। बोले इलाज के लिए यूरोप जाना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मरियम नवाज अस्पतालों की तारीफें करने नहीं थकती, खुद इलाज बाहर से कराती हैं। मौजूदा हुकूमत कौमी एयरलाइन की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी रहे नहीं। हुकूमत ने तमाम बोली दहंदगान को छोड़कर एक बोली दहंदे के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुँचाया।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतें सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। सरकारी अस्पताल, जामियात, कॉलेजों, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर सोलर पर मुंतकिल होंगे। 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहली तरजीह दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार। शेड्यूल का मामला सुलझ न सका, जिसके बायस आईसीसी ने इवेंट मंसूख कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया कि भारत के मैचेस का फैसला ना होने की वजह से इवेंट खत्म किया गया। आईसीसी 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया गया था। भारत की हठ धर्मी बरकरार। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ़द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। पाकिस्तानी वफ़द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाने के लिए चंद हफ्ते कबल वीजे के लिए दरख्वास्त दी थी। कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालसी की अपनी कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। हमास और इसराइल मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी जाहिर करेंगे तो हम अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि 10 दिन पहले मुज़ाकरात के फरीकीन को मुतल्ला किया गया था कि अगर कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो कतर सालसी की अपनी कोशिशों को रोक देगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन का टाइटल अपने नाम करने के बाद मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 30वां वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद आप पहले से ज्यादा पुरइत्तमाद हूँ। हुकूमत चैंपियंस प्लेयर्स की हौसला अफजाई करे। मेरा काम पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना था, वो जीत गया। अब हुकूमत इनाम पर नजरसानी करे। मोहम्मद आसिफ का हुकूमत से मुतालिबा। और मशहूर भारतीय गुलकारा दिलजीत सिंह दोसांझ का अबू धाबी की शेख जैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। मस्जिद की तर्ज तामीर का मुआयना किया। मद्दाहों के साथ सेल्फी भी बनवाई। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में खूबसूरती से कसीदा बुर्दा शरीफ के इस्तेमाल ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल जीत लिए।